पुरानी बातें भी होंगी। मैंने लिख लिया था कुछ ताकि याद रहे जी। तो शुरू से शुरू करते हैं जी। तो एक सवाल था मेरे जहन में कि तो इंसान स्कूल शुरू करने के लिए मोटिवेशन कैसे आपके अंदर आई, क्योंकि यूएस में आप थे, आपका एक फेयरली सक्सेसफुल वो था, करियर था, वहाँ पे सब कुछ कुर्बान करके आप यहाँ आए और शुरू किया इसको। असल में है क्या कि 6ठी क्लास में जी उर्दू की किताब है, उर्दू की 6ठी किताब जी जैसे उस्मानिया हैदराबाद से छपी थी, तो उसका पहला सबक है हुसूले इल्म गैरों की जद्दोजहद। और उसमें दिखाया ये क्या है कि जापान इस वक्त इतनी तरक्की पर क्यों है। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उसके युवक नौजवान जो हैं विदेश जाते हैं और विदेश जा करके वहाँ से गुण प्राप्त करके एक्सपीरियंस हासिल करके आके अपने देश की सेवा में लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि अगर जापान का बच्चा ये कर सकता है, जापान के युवक ये कर सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के युवक क्यों नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान के नौजवान भी कर सकते हैं। जी जी। और कोई करे या न करे तो मैं भी तो एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं करूँ जी। तो चांचे ये ख्याल सन 6ठी क्लास में सन 38 में दिमाग में बात आ गई। और दूसरी बात यह है कि उसके लिखने वाले रामलाल वर्मा है। अच्छा। गैर मुस्लिम, उर्दू की किताब है लेकिन लिखने वाले हैं रामलाल वर्मा। तो उससे उस्ताद ने फिर ये बात दिल में डाली कि उर्दू जो है वो हिंदू मुसलमान के लिए एक है, उसमें झगड़े का सवाल नहीं है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो उसमें। और फिर तीसरी चीज जो उसमें है वो ये है कि एक 80 बरस का बूढ़ा एक नई भाषा का ABCD सीख रहा है। तो किसी ने कहा उसमें मुझसे कि ऐ भाई मेरे, तुम तो अब मरने वाले हो, अब ये तुम नई भाषा सीख के क्या करोगे। तो उसने ये बात कही कि मैं जियोलॉजी का जो है प्रोफेसर हूँ, जियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, और मैंने सुना है कि इस जुबान में एक बड़ी अच्छी किताब निकली है जियोलॉजी में। तो मैं चाहता हूँ कि जुबान सीख करके उस जुबान को समझ करके उस किताब को पढ़ करके फिर अपने देशवासियों के लिए उसमें लिखूं किताब अपनी भाषा में। जी। तो इस तरह से 3-4 बातें उस्तादों ने कुछ इस तरह से पढ़ाई कि दिमाग में बात बैठ गई कि भाई बड़ी अच्छी बात है, अगर वो कोई कर सकता है तो हम भी कोशिश करेंगे। तो सन 38 का ये फैसला है 6ठे वर्ग का। और उसके बाद फिर इत्तेफाक से जो है जब हमें जाना पड़ा, तालीमी सैरें बहुत कराई गई। तो 5वीं जमात में तालीमी सैर हुई आपके आगरा मथुरा के, 6ठी जमात में फिर और दूसरी जगह की, और 8वीं जमात में लाहौर, अमृतसर, जालंधर। तो वहाँ इकबाल से भी मुलाकात की, डॉक्टर इकबाल जी, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल से। और उनकी बहुत सी चीज़ें उस्ताद पढ़ा रहे थे। ऐसी सूरत में हमने बहुत कुछ ऐसा लिया उनसे, उनकी बातों से। और इत्तेफाक से फिर डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब जैसे, वक़ार अजीम साहब जैसे उस्ताद मिल गए हमको उर्दू पढ़ाने के लिए, जिन्होंने इकबाल
की शायरी को बांग जरा ज़र्ब करीम भी इन सबको कुछ इस तरह से पढ़ाया कि उसका बहुत से असरात दिमाग में आए। फिर एक चीज और यह हो गई कि नवी जमात में हमारा एक साथी मोहम्मद अली भटकल जो है बम्बई के आसपास वहाँ का साथी था मेरा, पागल हो गया और उसकी देख रेख के लिए उस्ताद ने मुझसे कहा भाई इसको देख रेख करो, किसी को तैयार करो। कोई साथी तैयार ही नहीं हुआ उसके देख रेख के लिए। तो फिर मेरी ही सपोर्ट में ये बात हुई कि तुम ही करो। तो हम उसकी देख रेख करते रहे, उसी के साथ रहना, खाना पीना, और यहाँ तक के हर तरह से वो उछले कूदे तोड़ फोड़ करे, सब में हम उसके साथ में रहे। और इत्तेफाक से तलाशी ली गई, वजह की मालूम की गई कि आखिर ये पागल क्यों हुआ। तो उसके बक्स को जब तलाश किया गया तो उस बक्स की तलाशी में एक कहीं पर कोई चीज़ ऐसी निकली कि सैयद हसन मेरा जानी दुश्मन है, मैं उसको मार डालना चाहता हूँ। और ऐसी सूरत में मुझे उसकी देख रेख मिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की बड़ाई कहिए जो कहिए, तो वो हर रोज आते थे उस लड़के को देखने के लिए। वाइस चांसलर हैं लेकिन रोजाना जाने में उस बच्चे को देखने आते थे। और आखिर में मुझसे वो उन्होंने कहा कि खुश होकर के कि तुमको डॉक्टर होना चाहिए। वो दिन है और आज का दिन है कि मैं पागलों का इलाज कर रहा हूँ। सोच लीजिए।